बच्चों, पिछले वीडियोज़ में हमने आप लोगों को किन्हीं दो राशियों के मध्य का गुणोत्तर माध्य निकालना बताया। अभी पीछे वीडियो में बताए थे कि किन्हीं भी दो राशियों के मध्य का गुणोत्तर माध्य उन दो राशियों के गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होता है। आज हमें दो राशियों के मध्य दो से अधिक, 3, 4, 5, एक तो हमने निकाला था, अब एक से अधिक हमें गुणोत्तर माध्य निकालना। अभी पिछले वीडियो में हमने दो राशियों के मध्य केवल उनके मध्य का गुणोत्तर माध्य निकालना था। अब यहाँ पे हमें इन दो राशियों, कौन कौन सी राशि है, राशि 2/3 और 486 के मध्य के 5 गुणोत्तर माध्य ज्ञात करो। इन दोनों राशियों के मध्य हमें 5 गुणोत्तर माध्य निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन समांतर श्रेणी में आप लोग पढ़ चुके हैं, तो सेम उसी तरीके से हमें गुणोत्तर श्रेणी में भी निकालना है। बस वहाँ पे हम समांतर श्रेणी का फार्मूला लगाते थे, यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी का। तो ध्यान से आप देखिएगा, पहली राशि है 2/3 और दूसरी राशि है 486। इन दोनों राशियों के बीच में हमें 5 गुणोत्तर माध्य निकालना है। मान लेते हैं पहला गुणोत्तर माध्य है G1, दूसरा गुणोत्तर माध्य है G2, तीसरा है G3 और चौथा है G4 और पांचवा गुणोत्तर माध्य है G5 और ये 486 लास्ट में दिया गया। तो हमको ज्ञात क्या है, दो राशियां ज्ञात हैं, एक है 2/3, एक है 486। अब इन दोनों राशियों के बीच में हमें 5 गुणोत्तर माध्य निकालना है। तो किन्हीं भी दो राशियों के बीच में बहुत से गुणोत्तर माध्य निकाले जा सकते हैं, हमें यहाँ पे 5 निकालना है। अब करेंगे क्या, इसका तरीका क्या है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पदों की संख्या सीमित है। कितने पद हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो पदों की संख्या कितनी हो गई। अब हम इस क्वेश्चन से ये पता कर लेते हैं क्या क्या ज्ञात है। तो यहाँ पे A बराबर प्रथम पद ज्ञात है, कितना है, 2/3। पदों की संख्या ज्ञात है, n बराबर, n पदों की संख्या कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। पदों की संख्या है 7। अंतिम पद पता है, L बराबर कितना, 486। अब हमें ज्ञात क्या करना है। हमने आपको पीछे भी बताया कि किसी भी गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात करने के लिए उसका प्रथम पद और सार अनुपात ज्ञात होना जरूरी है। तो प्रथम पद तो ज्ञात है, प्रथम पद क्या है, 2/3, लेकिन सार अनुपात नहीं ज्ञात है। तो जब तक सार अनुपात का मान नहीं पता चलेगा हम गुणोत्तर श्रेणी नहीं बना सकते। तो अब इस गुणोत्तर श्रेणी के इन 5 पदों को ज्ञात करने के लिए हमें सार अनुपात ज्ञात करना होगा। तो उसके लिए प्रथम पद का मान पता है, पदों की संख्या का मान पता है और अंतिम पद पता है। तो इन्हीं के फार्मूले से हम क्या निकालेंगे, R का मान। तो चूँकि L बराबर क्या होता है, A R की पावर n-1, अंतिम पद n वें पद के बराबर है, या दिस इम्प्लाइड डेट मान रखते हैं L का मान हो गया 486 बराबर A का मान हो गया 2/3 गुणे R का मान नहीं पता है, R की पावर n, पदों की संख्या पता है 7 - 1। यहाँ तक आप ध्यान दीजिएगा, बराबर ये 2/3 R में गुणा है, इधर आएगा तो 2/3 का भाग होगा, अर्थात 3 का भाग है तो 3 का क्या होगा, गुणा पक्षांतर करने पर, और 2 का गुणा है तो 2 का क्या होगा, भाग। इधर क्या बचा, राइट हैंड साइड में R की पावर 7 में से 1 गया 6, ये बचा। दिस इम्प्लाइड डेट 2 से 486 को सरल कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 तिहाई 6, अर्थात कितना, 243 और गुणे में कितना, 3 बराबर R की घाते 6। दिस इम्प्लाइड डेट R की घाते 6 बराबर 243 को हम 3 से काटेंगे या 243 का फैक्टर करेंगे। देखिए 243 तो क्या लिख सकते हैं, 3 से काटिए, 3 × 8 = 24, 3 एकम 3, फिर 3 से, 3 दूनी 6 और 3 सते 21, फिर 3 से, 3 9 27, फिर 3 से, 3 त्रिका 9, फिर 3 से, 3 एकम 3, अर्थात कितनी बार, 1 2 3 4 5। तो 3 कितनी बार है, 3 की घाते 5 और एक 3 और है तो गुणे 3, या क्या आ गया, R की घाते 6 बराबर 3 की घाते 5, यहाँ 1 यहाँ मिल के कितना हो गया, 6।
अब देखिए इक्वल का चिन्ह है, ये एक समीकरण है और ये ऐसा समीकरण है जिसके घात बराबर है। तो जब घात बराबर है तो जब तक आधार भी बराबर नहीं होगा तब तक वो समीकरण बैलेंस नहीं होगा। तो r का मान कितना आ गया, दिस इम्प्लाइड डेट, यहाँ से r का मान आ गया 3। तो सार अनुपात ज्ञात हो गया। अब जब सार अनुपात ज्ञात हो गया तो अब हम जानते हैं कि किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का अगला पद निकालने के लिए पूर्व पद में, उस पद के पूर्व पद में सार अनुपात का गुणा करते हैं। तो श्रेणी क्या आ जाएगी, इसलिए जीवन बराबर, पहला पद निकालना जीवन, तो जीवन कब आएगा, जब हम उसके पहले पद में r से गुणा करेंगे। पहला पद कितना है 2/3, इसमें गुणा r का करेंगे, r का मान है 3, तो कितना आ गया 2, तो जीवन का मान आ गया 2। G2 का मान, G2 के मान के लिए जीवन के मान में 3 से गुणा करना होगा, तो G2 के लिए 3 जीवन, जीवन में 3 से गुणा करेंगे, 3 गुणे 2 बराबर कितना 6, तो ये आ गया G2 का मान। तो G2 बराबर कितना आ गया 3 जीवन, अर्थात जीवन में 3 से गुणा किया गया तो G2 का मान आ गया 3 गुणे 2 बराबर 6। फिर G3 बराबर 3G2, G2 के मान में फिर 3 से गुणा करेंगे, G3 आ जाएगा। G2 का मान कितना है 6, तो 3 गुणे 6, 3 6 का 18। इस प्रकार से G4 का मान कितना आ गया 3G3, अब G3 के मान में 3 से गुणा करेंगे, 3 गुणे 18, 18 36, 18 तिहाई 54, और लास्ट है G5, तो 3G4 में 3 से गुणा करेंगे, 3 गुणे G4 का मान 54, 54 से गुणा करिए, 3 चौक 12 और 3 पचे 15, 1 16। तो इस प्रकार से ये पांचों पद आ गए। पहला पद है 2, दूसरा 6, तीसरा 18, चौथा 54, पांचवा 162। तो इस प्रकार से 2, 6, 18, 54 और 162 ये आपका आंसर होगा। यही ज्ञात करना था, बताना था कि दिए हुए राशि 2/3 और 486 के मध्य 5 गुणोत्तर माध्य, तो ये आपका 5 गुणोत्तर माध्य आ गया। देखिए इसी पे आधारित हम आपको एक और क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद आपको अभ्यास के लिए प्रश्न देंगे। आप अभ्यास का प्रश्न करिए, और आप लोग अभ्यास के लिए जो प्रश्न दिया जाता है उसको करके दिखाते नहीं हैं, जो कि बहुत गलत काम है। आप लोग जो भी अभ्यास के लिए प्रश्न आपको दिया जाए, पीडीएफ में हम अभ्यास का प्रश्न देते हैं, उसके बाद उस पीडीएफ का वीडियो आप लोगों को समझाते हैं। तो कम से कम पीडीएफ में जो अभ्यास के लिए आपको प्रश्न दिया जाए उसको हल करके अपने ग्रुप में ज़रूर दिखाया करिए, और जो क्वेश्चन ना आए उसे पूछिए। और उस वीडियो से संबंधित, पीडीएफ से संबंधित आपके एक्सरसाइज में भी बहुत से क्वेश्चन हैं, आप उसको भी हल किया करिए और पूछिए। बिना पूछे हम कैसे जान पाएंगे कि आप लोगों को क्या नहीं आ रहा। तो हम तो हर टॉपिक आपको बता दे रहे हैं, हर टॉपिक पे 2-4 क्वेश्चन बता के उस पर क्वेश्चन दिया जा रहा है, लेकिन आप लोग मेहनत करना पड़ेगा। आप लोग मेहनत करिए, उसको लगाइए, जो नहीं आता उसको पूछिए। तो देखिए उसी अभी अब पीछे हमने बताया, अब उसी एक क्वेश्चन आपको और बता देते हैं। राशियों 14 और -7/64 के मध्य के, मान लेते हैं यहाँ पे मध्य के 6 गुणोत्तर माध्य ज्ञात करो। कितने गुणोत्तर माध्य ज्ञात करने हैं, इनके मध्य में 6 गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना। सब कुछ काम वही करेंगे पिछले की तरह। तो पहला राशि है 14, इसके मध्य में 6 निकालना है, और लास्ट में है -7/64, इनके मध्य में 6 गुणोत्तर माध्य। तो पहला मान लेते हैं G1, दूसरा G2, तीसरा G3, G4, G5 और G6। ये 6 पद हमें बीच में दिए गए हैं, इन्हीं 6 का मान निकालना है। तो यहाँ से क्या क्या ज्ञात है, इस श्रेणी से, ये श्रेणी किसमें, गुणोत्तर श्रेणी में है। तो यहाँ प्रथम पद A बराबर 14, पदों की संख्या n बराबर कितने पद हैं। अब देखिए हमेशा जितने गुणोत्तर माध्य निकालने होते हैं उसमें 2 जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि 2 राशि पहले से दी गई है। तो हमें 6 निकालना, 6 में 2 जोड़ेंगे 8। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, पदों की संख्या हो गई 8। अंतिम पद यल का मान हो गया -7/64। चलिए फार्मूला लगाते हैं। चूँकि यल बराबर AR⁻n-1, दिस इम्प्लाइड डेट यल का मान कितना है -7/64,
बराबर ए का मान कितना है 14 गुणे आर का मान निकालना है, एन का मान कितना है 8 माइनस 1। यहाँ तक समझ में आया? दिस इम्प्लाइड डेट सॉल्व कर सकते हैं, 7 एक कम 7 और 7 दूना में 14। दिस इम्प्लाइड डेट -1/64 बराबर 2 गुणे आर की पावर 8 माइनस 1, और 8 माइनस 1 कितना आएगा 7, आर की पावर आ गई 7। दिस इम्प्लाइड डेट 2 का यहाँ पे गुणा है, इधर आएगा भाग होगा, तो -1/64 गुणे 2, तो 2 चौका 8 और 2 छक 12 1 13 138 कितना 2 चौक 8 सॉरी 2 छक 12 हासिल नहीं है, 6 दूनी 12 2 चौक 8 बराबर आर की घाते 7। दिस इम्प्लाइड डेट आर की घाते 7 बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं -1/2 की घाते 7। अगर 2 का गुणा हम 7 बार करेंगे, कितनी बार 7 बार, तो 128 आएगा। कर लीजिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 और दूना कितना 128। अब देखिए माइनस की घात 7 है, क्यों? क्योंकि हमें मान माइनस में लाना, तो हमने आपको पीछे बताया है कि अगर माइनस वाली संख्या की घात विषम नंबर में हो तो उसका मान माइनस में आएगा, सम में हो तो प्लस में आएगा। तो यहाँ पे घात विषम है 7 है, तो इसका मान माइनस में आएगा। यहाँ से आर का मान निकाल लेते हैं, तो कितना आ गया आर का मान, घात दोनों का बराबर है, तो आर बराबर कितना आ गया -1/2। तो आर का मान आ गया -1/2। अब इसी आर के मान को गुणा करते चलेंगे पिछले पद में, तो आता रहेगा। देखिए जीवन बराबर पहला पद है हमारा 14 और गुणे क्या करना है आर के मान से, तो आर का मान है -1/2। तो जीवन का मान है 14 गुणे -1/2, सॉल्व करेंगे तो 2 सते 14 बराबर -7। जीवन का मान आ गया 7। G2 का मान निकालेंगे। अब हमने पीछे आपको बताया कि गुणोत्तर श्रेणी के किसी भी पद को ज्ञात करने के लिए उसके पूर्व पद में सार्वनुपात से गुणा कर देंगे तो अगला पद आता रहेगा। तो देखिए जीवन का मान आ गया -7, तो G2 का मान निकालने के लिए जीवन के मान में आर का गुणा करेंगे। आर का मान कितना है -1/2, तो G2 बराबर -1/2 जीवन में -1/2 से गुणा करेंगे तो -1/2 और जीवन का मान है -7, तो माइनस और माइनस का गुणा प्लस अर्थात 7/2। तो G2 का मान आ गया 7/2। इसके बाद G3 का मान निकालना, तो G3 बराबर -1/2 G2। अब की बार G2 के मान में -1/2 से गुणा करना। G2 का मान है कितना 7/2, तो जब गुणा करेंगे -7/4। G4 -1/2 G3 में 1/2 से -1/2 से गुणा करेंगे तो -1/2 गुणे G3 का मान है -7/4, माइनस माइनस का गुणा प्लस 7/4 दूनी 8। G4 का मान हो गया। G5 -1/2 G4 में -1/2 से गुणा करेंगे -1/2 गुणे G4 का मान है 7/8 बराबर -7/16। इसके बाद लास्ट है G6, तो -1/2 G5 में -1/2 से गुणा करेंगे। G5 का मान है -7/16, तो -7/16 का -1/2 में गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस 7/16 दूनी 32। तो ये जो इधर के टर्म निकाले गए हैं यही आपका आंसर है। पूछा गया है कि 14 और -7/64 के मध्य 6 गुणोत्तर माध्य निकालिए, तो ये आपका 6 गुणोत्तर माध्य आ गया। पहला आ गया -7, दूसरा आ गया 7/2, तीसरा आ गया -7/4, चौथा आ गया 7/8, पाँचवा आ गया -7/16 और छठवां आ गया 7/32। तो ये आपके 6 पद जो निकालने थे इनके बीच में वो आ गए। अब आप लोग इस पे आधारित PDF में दिए गए अभ्यास प्रश्नों को हल करके अपने ग्रुप में उसको चेक करवाइएगा, और जो नहीं आता है फिर उसको आप लोग पूछेंगे।